सरकार इसी से बनती है, हिंदू मुस्लिम करने से। ऐसे नहीं बन जाती है सरकार, फालतू बात ना करो यार। वही में जीत जाएंगे मोदी जी, नहीं कुछ होगा तो एक बार और उड़ी कांड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से मतलब है हमको, मणिपुर से क्या मतलब है? आप मोदी जी का जयकारा करो, गुजरात में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उस पे बंद करो अपनी आँख। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे एनडीए है चाहे इंडिया है। हम विजय प्राप्त भी करेंगे और देश को चेहरा भी दिखाएंगे। बटने लगी तो खैरात लगी, बटने वही हाल है पर मोदी का। हमारे पास मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है जिसके दम पे हम इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार आएगा। विपक्ष खाली से चिल्लाता रहे, हमारी सरकार 100% आ रही, कोई रोक नहीं पाएगा, 400 पार आ रहे हैं। विपक्ष जो है एकदम बिल्कुल नंगा हो चुका है। ये 26 दल केवल चूतिया बनाने के लिए एक हो गए हैं। अगर ये ठग बंधन है 26 दलों का, तो 38 दलों का जो गठबंधन बना रखा है वो क्या है? आप बहुत गलत काम किए जा रहे हैं और ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव ने जो मुसलमानों के लिए कर लिया है, अखिलेश यादव ने जो कर दिया है, कौन सरकार कर देगी? 2024 में अंतिम यात्रा भी निकल जाएगी। 400 सीट से ऊपर आएगी, मशीनरी हमारी जिंदाबाद, जिसको जो करना है जाओ कर लो, मर जाए तो मर जाए, क्या मतलब है? एक बार मोदी जी को राजा बना दो, बस हमेशा बने रहे। महंगा टमाटर बेच के अडानी अंबानी को कमवाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुकाबला सीधा इंडिया वर्सेस एनडीए है। अभी लखनऊ की जनता हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। आपका नाम? संतोष कुमार पाल। क्या लगता है 2024 में एनडीए की हैट्रिक लगेगी कि इंडिया का जो गठबंधन है वो रोक देगा? एनडीए की निश्चित ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस स्तर पर विश्व स्तर पर जिस पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 14 से लेके इस कार्यकाल में जो भी कार्य किए, बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। उस कार्यकाल को लेके हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के रूप में जितने है पूरे देश प्रदेश सब संतुष्ट हैं। इस नाते 400 पार हमारी पूर्व बहुमत हमारी सरकार आएगी पुनः। महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेकर देखिए, महंगाई का एक कारण हो सकता है कि देखो 2014 के बाद जनसंख्या विस्फोट भी हुआ है कहीं हद तक। अभी जैसे वर्तमान की महंगाई जो है थोड़ा प्राकृतिक वातावरण के कारण कुछ सब्जियाँ महंगी हुई हैं, एवं लाजमी हर बार बरसात में थोड़ा बहुत महंगी हो जाती हैं। तो इस पर भी सरकार हमारी लगातार विगत 9 वर्षों से कंट्रोल करने का काम की हुई, काफ़ी हद तक कंट्रोल की हुई। अभी जो चीज़ें और थोड़ा ज़्यादा महंगी हैं किसी कारणवश, उसको भी डाउन करने का प्रयास सरकार हमारी कर रही है। इस पर भी ध्यान रखें। रोजगारी भी एक अहम मुद्दा है। बेरोजगारी भी, स्वरोजगार के माध्यम से अधिकतर पदों को भरा जा रहा है और जो भी सरकारी वैकेंसियाँ लोग चुनाव तक को भी हम भरने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमारी सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। 26 दलों का गठबंधन इंडिया विपक्ष ने तैयार किया है, कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए? क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, एक इंडिया जो है, इंडिया तो अंग्रेजी नाम है, हमारे देश का नाम भारत था पहले। हम सनातन परंपरा से बिलोंग करते, उस विश्वास करते। मेरी इंडिया तो बीजेपी भी यूज़ करती थी, बीजेपी फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना उस पर भाई। मैं तो जो भारत हमारा प्राचीन नाम रहा है। इंडिया तथाकथित अंग्रेजों के द्वारा जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आके 1600 के आसपास, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंडिया का नाम, वहाँ से इंडिया की उत्पत्ति हुई। जुम्मा तो इंडिया का नाम प्रचलन में आया, जो क्योंकि लगातार शासन काल जो रहा, कांग्रेस शासन रहा लगातार 70 विगत वर्षों से, तो उन्होंने उस इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया। इस नाते इंडिया चलता रहा। लेकिन अब इंडिया कोई कहिए किसी की इधर को अगर शेर की खाल पहना दी जाए तो कोई हो ना, विपक्ष के पास तो अभी तक अपना चेहरा भी निश्चित नहीं है। विपक्ष जो है उनके पास कोई चेहरा निश्चित अभी तक नहीं है। 26 दल तो है उनके, दल होने से दल जो उनके पास भी दल का कोई वजूद नहीं है। दल किसी काम का नहीं है मौके पर। आपका नाम? सतपाल से। आपको क्या लगता है कि जो अभी 24 लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें इन्होंने भी कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये चेहरे ये दिखाते हैं, हमें चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। हमने 1977 में भी गठबंधन किया था, हमने कौन सा चेहरा दिखाया था? जब मोरारजी देसाई बाद में प्रधानमंत्री बने थे, पहले तो इलेक्शन हो गया था। अब इनकी यही चिड़ है कि चेहरा दिखाओ। हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि चेहरा दिखाने से जो है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जिसका तुम चेहरा दिखा रहे हो ना, उसका नापाक चेहरा देश की जनता 9 साल में समझ चुकी है। अब तुम चाहे इसको चेहरे के छुपा दो या चेहरे को सामने ले आओ, इसकी पराजय निश्चित है। और कोई सवाल हो तो कोई एक चेहरा तो होना चाहिए अगर जिस पर चुनाव लड़ा जाए, जैसे एनडीए के पास मोदी जी है। ये हम लड़का लड़की थोड़ी दिखा रहे हैं, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का थोड़ी दिखा रहे हैं जो हम चेहरा दिखाएंगे। ये देश की राजनीति का चेहरा है। ये जब एक गठबंधन होता है तो उसमें कोई चेहरा नहीं होता है, उसमें आपस में जीत के बाद ये तय होता है। जीत से पहले हम जश्न नहीं मनाते। हम में एकता है, हम एकजुट हैं, हमारा गठबंधन है
मगर हम ताकत तब दिखाएंगे अपनी, हम चेहरा तब दिखाएंगे जब हम विजय प्राप्त होंगे, और हम विजय प्राप्त भी करेंगे और देश को चेहरा भी दिखाएंगे। इनकी तरीके से नहीं है कि जीतने के बाद भी ना तो इन्होंने जनता को चेहरा दिखाया, ना मीडिया के सामने चेहरा दिखाया। मणिपुर में आग लगी हुई है, उनको चेहरा नहीं दिखाया। अब CGI एक ईमानदार आदमी बैठा है तो फटने लगी तो खैरात लगी बटने, वही हाल है पर मोदी का। अब वो एक्शन पे आ रहा है क्योंकि उसे पता है अगर तुम नहीं लोगे, CGI ने कह दिया मैं एक्शन लूँगा, तो क्या रह जाएगा तुम्हारा उस वक्त। मगर यही है ना कि इसको वैसे भी ये बेशरम है, इसको शर्म नहीं है। ये किसी CGI किसी से नहीं डरता। ये सारी संस्थाओं को इसने हैक कर रखा है। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ED हो, ED का प्रमुख हो मिश्रा, चाहे कोई भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, इसको सबको हैक किया हुआ है प्रधानमंत्री ने बनस्पत CGI के। CGI को हैक नहीं कर सकता जिसका नाम है VN चंद्रचूड़ जी है। DY चंद्रचूड़ जी, मैं चंद्रचूड़ जी बोलता हूँ, मुझे याद नहीं रहता नाम। DY चंद्रचूड़ जी जो हैं वो उसको ये नहीं बांध के रख पाएगा। और ये देश को बता दें हम आपको कि इस पे पूरी निगरानी रखी जाएगी। जो मणिपुर में सरकार एक्शन लेगी और सरकार के साथ साथ CGI की भी एक कंपनी गई है, एक उनका भी एक गठन करके भेजा है उन्होंने अपने पास से कुछ आदमियों का एक दल भेजा आपने। और पूछे, उनका भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद आपने चेहरा ही नहीं दिखाया, कौन से आपने कुछ बोला ही नहीं उस पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरतापूर्वक आके उन्होंने उसी पे नहीं, राजस्थान पे बोला, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के लिए विशेष संवेदनशीलता थे। मुख्यमंत्री को भी आदेशित कर कि सब जो भी दोषी होगा उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे जो भी हो। वहाँ निजी प्रशासन की खामियाँ रही हैं, इस कारण मणिपुर की घटना इतनी बड़े स्तर पर फैली, वो फैलना नहीं चाहिए था। उसके मेरे बार उन बहनों के प्रति मेरी संवेदना वहाँ, जो मणिपुर में ऐसी घटना कभी देश में नहीं होनी चाहिए, और उसका मैं खिलाफत करता हूँ लगातार ऐसा। लेकिन जो भी ये कह रहे हैं, हमारे पास मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है जिसके दम पे हम इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार आएगा। ये खाली अभी करण के पास चेहरा कोई है नहीं, सब भ्रष्टाचारियों का दल, एक प्रकार का जो 26 दल है वो भ्रष्टाचारियों का दल है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कह दे वो चेहरा साबित कर ही नहीं पाएंगे, किसके चेहरे चुनाव लड़ेंगे, कोई ऐसा चेहरे नहीं उसमें है। तो क्या है, सब अब नीतीश को बनाए और किसको बना देंगे, सब तो दागदार उसमें है, सारे तो उसमें दागदार लगे हैं, तो अब किस पे देंगे बताइए। तो कह रहे कि सब वो सब दल है, इनके साथ कितने दल हैं, हमसे ज़्यादा है ना एक बात बताइए। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है, अकेला हम अकेले सब पे भारी, तो सब पे भारी तो इनको काहे उठा लाए हो फिर अपने साथ में। अगर जब अकेले ही में दम है तुम्हारा, तो ये छोटे छोटे टुचपुंजिया राजभर जैसे जीदाराम मांझी जैसे लोगों को क्यों उठा लाए हो, ये बताओगे तुम, जवाब दोगे देश के प्रधानमंत्री जनता को। तुम तो अपनी कायरता दर्शा रहे हो, अपना डर दिखा रहे हो। आज तुम्हारे पास अगर ताकत है, आज भी तुम सत्ता में 2 बार से काबिज हो और पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा तुम्हारे पास हिसाब किताब है, उसके बावजूद भी तुम छोटे छोटे दलों को मिला रहे हो और कहते हो मैं सब पे भारी। अरे खाक भारी हो तुम, भारी हो तो क्यों 38 दल लेके साथ में घूम रहे हो। अभी आपने राजौरी का जिक्र किया, ओम प्रकाश राजौरी तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में हम सफाया कर देंगे पूरा। अरे अब वो क्या कहें, वो अपने घर से इस बार वोट पा पाए तो बहुत मुश्किल बात लगती है। आप ये समझिए, राजभर ने जो अपने जाति के साथ धोखा किया है, उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से एक मिनट बेटा, जिस तरीके से दल बदल करता है, उससे ये अपनी तो नुकसान करेगा ही नुकसान करेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को अभी एहसास नहीं हो रहा, मगर देर सवेर राजभर की करनी इनके लिए बहुत मुसीबत बन के आएगी, वो आप देखेंगे। अभी आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, अभी खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, मिर्ज़ापुर से लड़ सकते हैं या प्रयागराज की फूलपुर से लड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार यूपी आ रहे हैं, वो कहीं से लड़े, कोई उसका फर्क हमारी एनडीए पे नहीं पड़े, कहीं से लड़ ले। अभी वो कोई चेहरा घोषित नहीं हुए हैं, लड़ा नहीं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे इसका प्रभाव तो पड़ेगा। स्वतंत्र है, पूरे भारत में कहीं लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए कोई कहीं से लड़ सकता है, उसकी रोक टोक नहीं, वो लड़े। लेकिन जो वर्तमान में विपक्ष की स्थिति है, विपक्ष की स्थिति बहुत दयनीय है, विपक्ष खाली से चिल्लाता रहे, हमारी सरकार 100% आ रही, कोई रोक नहीं पाएगा, 400 पार आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, एनडीए या इंडिया? ये चीज़ हम आपको बता दें, फैसला जनता को लेना है। जनता आप ही बताइए। हमारी सुन तो लीजिए आप, फैसला जनता को लेना। और दूसरी चीज़, विपक्ष जो है एकदम बिल्कुल नंगा हो चुका है। विपक्ष इसलिए नंगा हो चुका है, जब सरकार अपनी तानाशाही की रवैया अपनाती है तो विपक्ष रोड पर आता है, और विपक्ष बेचारा खुद जो है
सीबीआई से ज़्यादा अधिक ज़्यादा आय संपत्ति सब हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। तो ये जो है निर्णय जनता को लेना है। विपक्ष जनता खुद सही गलत के लिए खड़ी हो चुकी है और नेता जो है सब सीबीआई बेचारे डर रहे। और सरकार का कोई डर नहीं, उस सरकार का उसमें कोई दोष नहीं। वो अधिक से ज़्यादा आय संपत्ति में ही खुद उनकी हवा निकल रही, जो रोड पे निकलने में और जनता के लिए संघर्ष करने में नाकाम है। विपक्ष तो लगातार बैठकें कर रहा है, उनके 26 दल एक साथ हो गए हैं। ये 26 दल तो केवल चूतिया बनाने के लिए एक हो गए हैं। 26 दल इसलिए चूतिया बनाने के लिए हो गए, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। अब नीतीश कह रहे हम बनेंगे, अखिलेश कह रहे हम बनेंगे, ममता कह रही हम बनेंगे। खांसी आवे का सवेरे तो मुँह भेद फैला। 38 दलों का जो दल है वो कौन सा बनेंगे? अगर ये ठग बंधन है 26 दलों का, तो 38 दलों का जो गठबंधन बना रखा है वो क्या है? तो आप इसी में आंकड़ा न लगा लीजिए। बेचेंगे ना, वो टमाटर बेचेंगे जैसे बेच रहे 70 रुपए किलो। ये जो आपने कहा है, तो आपने जो है उत्तर प्रदेश में 14 भी देख लिया, 17 भी देख लिया, 19 भी देख लिया, 22 भी देख लीजिए, रहेगा 24 भी आप देख लीजिए। इस बार विपक्ष एकजुट है ना? इस बार विपक्ष एकजुट है ना? विपक्ष नहीं एकजुट है, जनता जरूर एकजुट है। ये बिल्कुल सही कहा, जनता एकजुट है और जनता एकजुट जो है वो 2024 में करारा जवाब देगी। बिल्कुल सही कहा, जनता एकजुट है, बिल्कुल हम आपकी राय से सहमत हैं। हाँ, जनता ये जैसे अखिलेश यादव जी के लिए परिवारवाद के लिए ना है, ना मायावती के लिए परिवारवाद के लिए है। अगर हो सकता है भाजपा कोई अच्छा काम कर रहा है, कर रही हो, तो फिर जनता साथ दे सकती 24 में भी। आप अखिलेश यादव जी का नाम इसलिए न लीजिए भाई साहब, क्योंकि उतना विकास करने वाला अभी तक इस प्रदेश में किसी ने राजनीति नहीं किया है। जितना काम उसने किया है वो सब काम केवल वही एक युवा नेतृत्व है जो इस प्रदेश में राजनीति करने लायक है। आप बाबा, आपसे माफी मैं चाहूँगा, आप ये जो 70 रुपये किलो वाला स्टॉल लगवा के ये साबित कर रहे हो कि भाई हम व्यवसायियों से कम भ्रष्टाचारी हैं। अब ये बताइए, आपको आलू टमाटर बेचवाने के लिए जनता ने चुन के बैठाया है वहाँ। आपको शासन करना है, आपको नेतृत्व करना है, आप इसमें अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत गलत काम किए जा रहे हैं और ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कोई बेवकूफ नहीं है, जनता भी समझदार है। यही बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था 2019 में, और भरे लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था लोकसभा में कि पुनः प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा देखना चाहते हैं। इतने नहीं, अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो मुलायम सिंह ने ही विरोध किया और कांग्रेस लाना चाह रही थी, भाजपा चाह रही थी कि भी लागू हो जाए। बाकी जिनके लिए मुलायम सिंह मरे थे उन लोगों ने 17-14 में बता दिया कि हम तुम्हारे मतलब के नहीं हैं, हम अपने मतलब के हैं लिए हैं। आप यही पे आंकड़ा लगा लीजिए। आज ज़्यादा नहीं हर चीज़ को ओपन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी 14, 17, 19 और 22 भी नीचे गई। मुसलमानों के नाम पर रोटी सेकते रही। समझे, मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की, रिजर्वेशन की बात नहीं की। यूँ जरूर कहा जुत्ती गाटो, पिंचर गाटो, उर्दू पढ़ाओ। देखिए मेरा नाम जैद है, मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। और आप ये बताइए, मुलायम सिंह यादव ने जो मुसलमानों के लिए कर लिया है, अखिलेश यादव ने जो कर दिया है, कौन सरकार कर देगी? बीजेपी तो पसमानदा यात्रा निकाल रही है, मुस्लिम पसमानदा यात्रा निकालने जा रही है। अरे वो यात्रा है तो निकाल रहे हैं खाली, और कर क्या रहे हैं ये बताइए। 2024 में अंतिम यात्रा भी निकल जाएगी, काम खत्म। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में एनडीए की हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? 400 सीट से ऊपर आएगी। मशीनरी हमारी जिंदाबाद, जिसको जो करना है जाओ कर लो। 400 सीट से ज़्यादा आएगी। विपक्ष तो एकजुट हो रहा है। अरे विपक्ष क्या जीतेगी यार, एनडीए हमेशा इंडिया जीतता है। क्या बात कर रहे हो आप? एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतेगी, इंडिया जीतेगी। और जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो अरे तो इसको कम किया जाएगी यार, इसको कम किया जाएगा। अभी चुनाव आ रहा है, डाउन किया जाएगा रेट। चुनाव में डाउन किया जाएगा, चुनाव में बढ़ा दिया जाएगा। वो तो जब चुनाव होगा, पैसा खर्चा होगा तो फिर बढ़ाया जाएगा रेट। उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसमें क्या दिक्कत है? आप जब बार बार चुनाव करा रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार मोदी जी को राजा बना दो, बस हमेशा बने रहे। लोकतंत्र का क्या होगा? लोकसभा, लोक भवन में इसीलिए राज डंडा रखा गया है
बस एक राजा चुनो, वो चुनाव बंद कराओ, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। फिर हम लोग के लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा? लोकतंत्र, इससे लोकतंत्र खतरे में होता है क्या? अगर चुनाव ही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे? अरे यार, चुनाव के जरिए हम लोग अपना नेता चुनते हैं ना। नेपाल में एक राजा नहीं था, वो देश नहीं चला रहा था। तो अभी तो इंडिया में लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है ना। अरे तो डेमोक्रेसी, कौन डेमोक्रेसी है? मटर कितने रुपए किलो खरीद? 500 रुपए किलो अभी होना चाहिए। नहीं 500 रुपए किलो होना चाहिए टमाटर, 500 रुपए किलो होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? कोई जरूरी है सब टमाटर खाओ? मतलब सिर्फ अमीर ही खाना खाएगा, गरीब भूखा रहेगा? तो क्यों, क्या दिक्कत है? डिजिटल इंडिया, मतलब अमीर खाए और गरीब भूखा मर जाए। मर जाए तो मर जाए, क्या मतलब है उससे? डिजिटल इंडिया हो रहा है, विकास के लिए कुछ तब करो, नींबू डाल लो उसमें। महंगा टमाटर बेच के अडानी अंबानी को कमवाया जा रहा है, इसलिए कमवाया जा रहा है कि अगर मान लो कोरोना फैलता है दोबारा, अगर मान लो दोबारा कोरोना आता है, तो ये सब जो है अडानी अंबानी देश को बहुत बड़ा दान करते हैं। अभी कोरोना आया था, पूरा दान किया था, पूरे जनता को बचाया था इन्होंने, अडानी अंबानी को। भारतीय जनता पार्टी से आप मुद्दों की बात न करिए, ठीक है? मुद्दा तो ये जानते नहीं, बस ये केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान। अरे कैसे कह रहे हो यार, अब सही में जीत जाएंगे मोदी जी? नहीं कुछ होगा तो एक बार और उड़ी कांड हो जाएगा। यार सरकार इसी से बनती है, हिंदू मुस्लिम करने से, ऐसे नहीं बन जाती है सरकार। फालतू बात ना करो यार। मुद्दा मीडिया मुद्दा क्यों उठाती है? आप लोग भी गुणगान करिए, मोदी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अरे भाई, वो भगवान है साक्षात। भारत में केवल मोदी ही एक हैं जो भारत को बचा सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को ये बात समझ में भी आ जाएगी। अरे जो इतना तपस्वी आदमी है कि ताली थाली बजवा करके साला कोरोना का पता नहीं चला कहाँ भाग गया, तो आप लोग बस विश्वास करो मोदी जी के ऊपर और 2024 में वोट दे देना चुपाई मार करके। नहीं भी दोगे तब भी तो 400 सीट आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वोट दो, कोई भी मुद्दा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उससे मतलब नहीं। मणिपुर जल रहा हो यार, मणिपुर से उत्तर प्रदेश से मतलब है हमको, मणिपुर से क्या मतलब है? गुजरात से क्या मतलब है हमको? गुजरात का कोई चोरी कर रहा है तो हमसे क्या मतलब है? वहाँ भारत का हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा है। वहाँ के महिलाओं के साथ अगर कोई अभद्रता होती है तो भारतीय महिला के साथ हुई ना वो। आप मोदी जी का जयकारा करो, गुजरात में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उस पे बंद करो अपनी आँख, चर्चा बंद करो। देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, इस पे ध्यान दो। उठाओ। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है भाई, महंगाई के अनुसार सारे लोग महंगाई मुद्दा है कि नहीं? चिल्ला रहे हैं। देखिए, व्यापारियों के लिए महंगाई नहीं है, आम जनता के लिए। आम जनता के लिए व्यापारी को इसलिए नहीं है। अब जैसे कि ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, कहाँ गया वो दुकानदार मोटा जो बोल रहा था? इन लोगों के लिए इसलिए नहीं है कि TADA 4% बढ़ेगा तो ये बढ़ाएंगे 16%, 20%। उनको क्या है ना? है अब ये पान बेचते हैं, आज 15 रुपये का पान है, 20 रुपये का पान है, बताइए आप, उनको लिए क्या महंगाई? अभी बढ़ेगा तो फिर 10 रुपये बढ़ा देगा। व्यापारियों के लिए महंगाई थोड़ी है, कोई ना कोई। ये सब तो इस बार क्या लग रहा है कि इंडिया वापस आएगा कि इंडिया का जो गठबंधन है? ये मैं जानता हूँ, मेरी छठी मेरा जो विचार है, मेरी छठी इंद्रियां जो बता रही हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे एनडीए है चाहे इंडिया है, पक्का। तो एनडीए अगर सरकार में आएगी तो मोदी जी कैसे नहीं बनेंगे? उनकी कुंडली खराब है, नहीं बनेंगे सब। आप देख लीजिएगा, मैं आपके इनके माध्यम से बता रहा हूँ। अब आगे भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना? 6 महीना है, नेतृत्व परिवर्तन होगा, नहीं तो भाजपा दो फाड़ होगी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। तो बीजेपी के अंदर सब सही नहीं चल रहा है? तो गुजराती सही चल रहा है, नहीं सही चल रहा है। ये इनके वक़्त हो रहे हैं कि ये मन नहीं बनेंगे, योगी जी का जो कतई नहीं बनेंगे, चाहे भाजपा दो फाड़ हो जाए। ये भाई साहब सुनिए, ये जिस भाजपा को आप कह रहे हो, ये टिड्डों का संगठन है और ये भारत की हरियाली को पूरी तरह से चर जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये वही भाजपा है जिसके राज में हमारे यहाँ का रक्षा प्रमुख कुत्तों की मौत मर गया और ये एक लेमनचूस ले आके पकड़ा दिए कि मौसम खराब होगी, कैसे गया। अरे भाई साहब, वो कोई मूंगफली बेचने वाला नहीं था,
जो मरा है उसके अंदर रक्षा का सर्वोत्तम गुण था। तब हमारे देश की महामहिम संसद, राष्ट्रपति और पूरा सिस्टम उसको इसलिए बैठाया था। उसको बेसिक जानकारी थी वायुसेना के बारे में भी, तभी उसका प्रमुख था। और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर में वो गया और मर गया, और तुमने बता दिया, लोग घुट गए। अरे भाई, कितना ताकतवर शेर तुम्हारा गया है, कोई आम आदमी नहीं गया है जिसके पास हमारे देश के रक्षा का तीनों अंगों का ब्लूप्रिंट था। ये छोटी मोटी बात आप ना समझिए, ये पाकिस्तान हुआ है। भाजपा के राज में वो काम हुआ है जो काम अक्सर पाकिस्तान में हुआ करता है। वहाँ के प्रमुख कभी हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, कहीं बम से उड़ जाते हैं। ये काम तो पहली बार हुआ कि रक्षा प्रमुख उड़ गया, वाह। और पहली बार ये भी था कि तीनों सेनाओं का प्रमुख एक ही आदमी था। ये सोचने वाली बात नहीं है। और ये जो लतीफ़े सुना रहे हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, और जो हमारी महामहिम कुर्सी पे बैठ के इतने आराम से बता रही हैं कि उड़ीसा में मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारा बड़ा लड़का, तुम्हारा सबसे मजबूत शेर कुत्तों की मौत मरा है। ध्यान देने योग्य बात ये है, स्वतः संज्ञान लेने वाली बात ये है राष्ट्रपति जी, कि वहाँ बैठ के आप लतीफ़े सुना रहे हैं जनता को, कि आप वहाँ बैठ के चुटकुले सुना रहे हैं जनता को। हम मनोरंजन करने नहीं, आपको वहाँ शासन करने के लिए, शासन को नियंत्रित करने के लिए भी बैठाए हैं। तो अभी हमने लखनऊ की आम जनता से राय ली कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं जिस पर वो वोट करने वाले हैं। इसके साथ साथ विपक्ष के चेहरे पर भी हमने बात की, उस पर भी उन्होंने अपने अपने राय दिए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।